एक गांव में दो भाई रामू और श्यामू रहता। रामू बहुत ही अमीर था। उसके पास रहने के लिए बड़ा सा घर और खूब सारा धन था, जबकि उसका छोटा भाई श्यामू के पास ना तो बड़ा घर और ना ही धन था। वह जंगल से लकड़ी काटता और बाजार में बेचकर किसी भी तरह अपने परिवार का गुजारा बसेरा करता। उसके परिवार में उसकी एक छोटी बेटी और उसकी पत्नी राधा थी। श्यामू का परिवार गरीब था, लेकिन सब हंसी खुशी से रहते थे। श्यामू रोज की तरह आज सुबह भी जंगल गया और जंगल से लकड़ी काटकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार पहुंचते ही श्यामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। सुबह से शाम हो गया, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं बिका। श्यामू उदास होकर बोला, हे भगवान, आज एक भी लकड़ी नहीं बिका, न जाने आज क्या होगा। श्यामू लकड़ी उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही देखा कि उसकी पत्नी राधा रो रही है और बगल में उसकी छोटी बेटी सोई हुई है। श्यामू बोला, अरे राधा, तू क्यों रो रही हो और छोटी को क्या हुआ है? तभी राधा रोते हुए बोली, छोटी को बहुत तेज बुखार है, इसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। श्यामू बोला, लेकिन राधा, गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल तो यहाँ से बहुत दूर है और गांव में किसी के पास गाड़ी भी नहीं। तभी राधा बोली, आप अपने बड़े भाई से मदद क्यों नहीं मांगते हैं? उसके पास कार है और काफी सारा पैसा, शायद वो आपकी मदद कर दे। श्यामू को यह सुझाव सही लगा। वह अपने बड़े भाई के घर चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही श्यामू ने अपने बड़े भाई को सारा किस्सा सुनाया और कुछ पैसा और कार की मदद मांगी। रामू की पत्नी तभी से ये सब घर के कोने में छुप कर सुन रही थी। तभी रामू की पत्नी जोर से बोली, सुनते हैं, जरा यहाँ आइए तो। रामू अपनी पत्नी के पास चला गया। रामू की पत्नी बोली, आज श्यामू का यहाँ कैसे आना हुआ? रामू बोली, छोटी बीमार है, इसलिए वह कार और कुछ पैसा मांगने आए हैं। रामू की पत्नी करते हुए बोली, हाँ हाँ, दे दीजिए, सब दे दीजिए, मेरा हक ही क्या है इसमें? रामू बोला, लेकिन भाग्यवान। रामू की पत्नी बोली, लेकिन कुछ नहीं, और जाके कह दीजिए कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। रामू शर्माते छोटे भाई के पास गया और धीमी आवाज से बोले, माफ़ करना भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और कार भी ख़राब है, इसलिए मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। श्यामू उदास होकर अपना घर लौट गया और सारा बात अपना पत्नी राधा को बताया। छोटी का ज़्यादा तबीयत खराब देख श्यामू छोटी को अपनी गोद में उठाकर शहर की ओर चल पड़ा। आधा दूर पहुंचते ही छोटे का बुखार और तेज हो गया और वहीं छोटी की मौत हो गई। श्यामू रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मैंने किस जन्म में पाप किया था जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? आज मैं अमीर होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। श्यामू और गांव वाले सुबह छोटी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। छोटी का अंतिम संस्कार करने के बाद श्यामू और उसकी पत्नी राधा गाँव छोड़कर चले जाते हैं और श्यामू खुद से वादा करता है कि जब भी वह इस गाँव में लौटेगा वह एक हॉस्पिटल बनवाएगा। 2 साल बीत जाता है। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, तभी गांव की ओर एक लाल मर्सिडीज आती है। लाल मर्सिडीज आते देख सभी गांव वाले उसे देखने लगते हैं। कार का दरवाज़ा खुलता है और उससे श्यामू और उसकी पत्नी राधा उतरती। ये सब देखकर गांव वाले पूरा हैरान थे। गांव आते ही श्यामू सबसे पहले रहने के लिए एक हवेली बनवाई और फिर वह एक हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं और सभी गांव वालों को हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए निमंत्रित किया। सभी गांव वाले और रामू भी हॉस्पिटल उद्घाटन के लिए इकट्ठा हुए। श्यामू सदी के बीच भाषण देते हैं और बताते हैं कि किस तरह उसके भाई ने उसके साथ नहीं दिया। रामू को बुरा लगता है और एहसास होता है कि वह अपने भाई के साथ बहुत बुरा किया। वह रोने लगता है और श्यामू से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे अपनी पत्नी की बातों में नहीं आना चाहिए था। श्यामू नरम दिल था, वह अपने भाई को माफ़ कर देता है और उससे गले लगा लेता है। हॉस्पिटल बन जाने से अब किसी बच्चे की मौत नहीं हुई और सभी गांव वाले हंसी खुशी के साथ रहने लगते हैं।